आज हम बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव का। वही बांकीपुर, नितिन नवीन जिस पे बहुत दिनों से विधायक रहे हैं, वही बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या वो गढ़ बचेगा? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शेखर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकोर। और आज हम बात करते हैं आपसे और चर्चा भी करेंगे बांकीपुर उपचुनाव में आखिर होगा क्या। बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर की एंट्री से बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में क्या सनसनी फैली? क्या नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री, उनका समर्थन किनके पक्ष में? इस बात को भी आपको रिकॉर्ड करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नीतीश जी की समर्थन है? इस बात को आप समझिए। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार का अच्छा रिश्ता रहा है और विधानसभा में करारी हार मिली है प्रशांत किशोर। और हाल फिलहाल में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 1 साल का संन्यास ले चुके हैं राजनीति से, उनका ऑफिस भी खाली हुआ है। आखिर कौन सा उम्मीदवार ऐसा होगा जो प्रशांत किशोर पीके को बांकीपुर सीट पे लड़ाई को मजबूत करे? इस बात पे भी आपको ध्यान है। आपको क्या है? हमारा मानना है प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिसिस और राजनीति को जीरो ग्राउंड से समझना बहुत अच्छी तरह उनको आता है। दूसरे के लिए भी ये बैटिंग किए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टी है भारत में जिनमें प्रशांत किशोर का योगदान रहा है। चाहे जैसे भी हो, आप ये नहीं कह सकते हैं जो प्रशांत किशोर की भूमिका नहीं है। बीजेपी में भी है 2014 से, नीतीश कुमार में भी है, कांग्रेस में भी है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी इन्होंने काम किया है, तमिलनाडु में भी काम किया है, बंगाल में ममता दीदी के लिए भी काम किया। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय पार्टी तक, जिनमें कि प्रशांत किशोर अपना सेवा दे चुके हैं। फिर उन्होंने बिहार के लिए और बिहार के युवा वर्ग के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए इन्होंने एक पार्टी बनाई और राजनीतिक सफर बिहार से शुरू हुआ है। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? हश्र ये हुआ 243 में इनको 0 मिला। आखिर इस 0 नंबर के पीछे क्या है? बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं जो नीतीश कुमार का 10,000 कमाल करे। क्या वो कमाल फिर से बांकीपुर के उपचुनाव में दिखेगा? सरकार भारतीय जनता पार्टी, माननीय सम्राट जी मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री रहने के काल में क्या बांकीपुर उपचुनाव जीत पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? नितिन नवीन से पहले उनके पिता यहाँ के विधायक होते थे। उसके बाद नितिन नवीन लंबी पारी खेली बांकीपुर विधानसभा से। उनके राज्यसभा में जाने से यह सीट खाली हुई।
उस सीट पे रोमांचक मुकाबला अब देखने के लिए मिलेगा। जल्द ही आपको बड़े बड़े पॉलिटिकल भारतीय राजनीति को समझने वाले, एनालिसिस करने वाले आपको बांकीपुर चुनाव के बारे में समझाए, लेकिन कुछ ग्राउंड जीरो भी समझिए आप। ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है? 6 महीने के अंतराल में बिहार में सरकार नीतीश जी से बदल के सम्राट जी के पाले में चला गया। जदयू से भारतीय जनता पार्टी की ओर गई। एनडीए ये सभी लोग मानते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में बांकीपुर में कुछ करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए कि नीतीश कुमार से पुराना संबंध रहा है प्रशांत किशोर जी का, और यही संबंध कहीं ऐसा ना हो जाए उपचुनाव में प्रशांत किशोर भारी बहुमत से कहीं जीत नहीं दे। कभी कभी बिहार दिखाता भी है, रास्ता भी दिखाने का काम करता है, ऐसा हो भी सकता है। फिलहाल प्रशांत किशोर जी बांकीपुर उपचुनाव में उतरेंगे। उनकी पार्टी की ओर से और उनके द्वारा स्पष्ट बता दिया गया है ये चुनाव बांकीपुर उपचुनाव का लड़ेंगे। उम्मीदवार कौन होगा? पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर खुद उपचुनाव लड़ेंगे। समय नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी में भी कानाफूसी तेज हो गया है। आखिर कैंडिडेट बीजेपी से कौन होगा? नितिन नवीन तो है नहीं, वो तो दिल्ली की राजनीति में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में, उन्हीं को चुनना भी है कैंडिडेट। नीतीश जी से समर्थन लेना, सम्राट जी का एग्जामिनेशन इसी उपचुनाव में। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाएं इसी बांकीपुर चुनाव में आपको देखने के लिए मिले। आपका क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में जीरो से उबर के एक सीट लेके विधानसभा तक पहुंच पाएंगे, या सिर्फ इनको फिर से राजनीतिक में जीरो ही मिलेगा? इस बात को भी देखना। बहुत सारे राज्य में अभी कुछ दिन पहले ही विजय थालापति जी के समर्थन में तमिलनाडु में चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव समीकरण तक तैयार करने में महारत फिर से हासिल की। तमिलनाडु के चुनाव में विजय थालापति को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे पीके का मकसद प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। क्या बिहार में और खास करके बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी इस सीट को निकाल पाएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गर्व माना जाता है, बीजेपी का किला है? इस किला को ध्वस्त करने में प्रशांत किशोर जी सफल हो पाएंगे? क्या नीतीश कुमार की भूमिका क्या रहेगा? राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका क्या रहेगा? राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं या प्रशांत किशोर को मदद करेंगे? कानाफूसी तेज है, बहुत समीकरण बन रहे हैं। इस समीकरण में देखने वाली बात होगी
क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि बंगाल से लेके असम तक चुनाव जीतते हुए, क्या बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में इनको हार मिलने वाली है? इस बात पे भी मंथन हो रहा है। कौन सा उम्मीदवार दें, कैसा उम्मीदवार दें, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी चुनाव समीकरण बनाने में बहुत ही माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और वो खुद इस बार मैदान में उतरने जा रहे हैं। विपक्ष में भी उनके लिए एक ऐसा उम्मीदवार खोजा जा रहा है जो इनको टक्कर दे पाए। खास करके बिहार में विधानसभा में 0 सीट है, लेकिन रोजगार मुद्दे पे, युवा के मुद्दे पे, महिलाएं के मुद्दे पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे प्रशांत किशोर चरणबद्ध आंदोलन भी किए, गांव-गांव घूमे। इनके समकक्ष में कौन होगा वैसा उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी का किला और गढ़ बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल पॉली डिकोड को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।